Very good morning, third class. This is Deepti Singh, your English teacher. Let's start our new chapter, chapter number 4, The Blue Umbrella. What is the name of your chapter? The Blue Umbrella. Taken from The Blue Umbrella. Same topic is here, but it is a part of this story written by Ruskin Bond. Ruskin Bond. Okay. What is the name of your writer? Ruskin Bond. New words. Scrambled, wandered, terrors, uncomfortable, crowd, probably, perhaps, necklace, pendant, attached, strike, string, laughter, claws, spirit, offered. Okay, so this is a story of a little girl whose name is Bharti. What is the name of the main character girl? Bharti. And there are two another name. One is Neema and second one is Gauri. So Neema and Gauri, who are they in the story? क्या है? भारती एक लड़की का नाम है. नीमा एंड गौरी बोथ आर काउस. ओके, जो व्हाइट कलर की काउ है उसका नाम है गौरी एंड नीमा दूसरी काउ का नाम है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. What is the name of the chapter? The Blue Umbrella. So come on the page number 26. हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 27 को भी, बट 26 बहुत अच्छे से पढ़ लेना है. फिर से सुन लीजिए. क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश पार्ट फर्स्ट है ये चैप्टर का. द ब्लू अम्ब्रेला. द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड. ओके, पेज नंबर स्टार्ट करते हैं 26 से. नीमा क्राइड भारती. भारती बताया ना, गर्ल का नाम है. क्या चिल्लाया उसने? नीमा क्राइड भारती. She scrambled barefooted over the rocks, ran over the brows of hill and looked around all the time calling नीमा. वो कूदती फिर रही थी बिना मतलब पाँव में से कोई शूज वगैरह नहीं थे. barefooted, नंगे पाँव घूम रही थी रॉक्स पर, हिल की पहाड़ियों के ऊपर, इधर उधर देखती हुई, झांकती हुई, और पूरे टाइम क्या बोल रही थी? नीमा वॉज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काउ. तो नीमा किसका नाम है? नीमा एक काउ का नाम है, ब्लू और ग्रे कलर से मिक्स. ब्लू ग्रे कलर वाली काउ का नाम है नीमा, और जो व्हाइट कलर की होगी उसका क्या नाम होगा? गौरी. नीमा वॉज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काउ. द अदर काउ विच वॉज वाइट. दूसरी काउ जो कि वाइट थी वॉज कॉल्ड गौरी. उसको गौरी कहा जाता था. दे वर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग. हु आर दे हियर? दे मीन्स काउ. दोनों ही जो काउ थी वो क्या पसंद करती थी? फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग, यहाँ वहाँ घूमने. वॉन्डरिंग ऑफ ऑन देयर ओन. खुद ही अकेले चलना पसंद करती थी, इधर उधर घूमना पसंद करती थी. एंड समटाइम्स दे स्ट्रेड अवे. और कभी कभी वो बहुत दूर तक चली जाती थी. If the cows did not come home at the right time, अगर cows सही समय पर नहीं लौटती थी घर पर, भारती would be sent to bring them back. भारती जाती थी उनको लेने के लिए. Sometimes her brother अज्जू went with her. एक नाम और आया है निकलकर, अज्जू. क्या नाम है? AJJU, अज्जू. सो यहाँ पे क्या पता चला? समटाइम्स हर ब्रदर अज्जू वेंट विद हर. कभी कभी भारती से कौन जाता था? अज्जू, उसका भाई. द काउज लाइक टू हैव भारती विद देम बिकॉज शी लेट देम वॉन्डर. दोनों जो काउज थी, नीमा और गौरी, दोनों ही किसको पसंद करती थी? भारती को. क्यों? क्योंकि भारती उन्हें घूमने देती थी. अज्जू पुल्ड देम बाय देयर टेल्स इफ दे वेंट टू फार. अगर काऊ बहुत दूर जाती थी तो अज्जू, भारती का जो भाई था, वो उसकी टेल को, उसकी पूंछ को पकड़कर खींचकर लाता था. भारती बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन्स नोन एज गढ़वाल. जो गढ़वाल मतलब एक माउंटेन है, वहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे भारती रहती है या भारती वहाँ का बिलोंग करती है, गढ़वाल. स्पेलिंग इज GARHWAL, गढ़वाल. ओके. डार्क फॉरेस्ट एंड लोनली हिल टॉप्स had no terror for her.
मतलब अंधेरे जो बहुत ही घने जंगल थे या अकेले हिल स्टॉप पर जाना, उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। किसको? भारती को। Instead, she felt rather uncomfortable in the market town where she was jostled by the crowd. लेकिन वो कहाँ डर जाती थी? मार्केट जाती थी, अगर वहाँ पे क्राउड भीड़ भाड़ दिखती थी तो उससे डरती थी। यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं हमें वहाँ से इजी गोइंग हो जाता है। भारती वॉज प्रोबेबली 10, भारती लगभग शायद करके क्या 10 साल की थी। शी मे हैव बीन 9 और इवन 11, हो सकता है वो 9 की हो और हो सकता है वो 11 की हो, कैन नॉट कन्फर्म। मे बी प्रोबेबली शी वॉज ऑफ 10, शायद वो 10 की हो सकता है 9 की हो या 11 की हो। शी कुडंट बी श्योर, वो श्योर नहीं थी। हर मदर टोल्ड हर she would be been born during a winter when the snow was so heavy that it had come right up to the window and perhaps that was 10 years ago. उसकी माँ ने उसको बताया था कि वो विंटर के टाइम पे हुई थी जब बहुत ही स्नो, मतलब जो बर्फ बहुत ज़्यादा थी, रात का समय था और शायद ये लगभग 10 साल पुरानी बात है। भारतीज फैमिली हैड 3 टाइनी फील्ड्स ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन्स। भारती की फैमिली के पास 3 छोटे छोटे फील्ड थे माउंटेन के पास में। दे ग्रू पटेटोज, अनियंस, जिंजर, बीन्स एंड मस्टर्ड। ये क्या उगाते थे उसमें? पटेटोज, अनियन, जिंजर, बीन्स एंड मस्टर्ड। क्या क्या? पटेटोज, अनियंस, जिंजर, बीन्स एंड मस्टर्ड। इट वॉज इनफ टू लिव ऑन बट नॉट इनफ टू सेल इन द टाउन। ये जिंदगी जीने के लिए तो काफी उगा कर लेती थी चीजें, बट ये बेचने के लिए नहीं हो पाता था इतना। Like most mountain girls, Bharti was quite sturdy, fair with pink cheek and dark eyes. मतलब जो माउंटेन की और गर्ल थी उनके हिसाब से भारती कैसी? स्टर्डी थी, फेयर थी, उसके गाल पिंक पिंक थे और उसकी आंखें डार्क थी। She wore a necklace of glass bead. वो क्या पहने हुई थी? नेकलेस पहने हुई थी ग्लास बीड का, कांच की बीड का। From the necklace hung a pendant मेड ऑफ, और उसके अंदर एक आपने देखे ना जो नेकलेस वगैरह पहन लेते हो तो पेडेंट भी होता है। तो पेडेंट कैसा था? लियोपार्ड्स क्लॉ। उसके गले में जो नेकलेस पहनी हुई थी वो कैसा था? उसमें एक पेंडेंट भी था लियोपार्ड्स क्लॉ का। तो आज हम लोग ने क्या समझा? एक भारती है, उसके बारे में सारी चीज समझ ली। अब नेकलेस पे आ गई कि उसके गले में एक नेकलेस है जिसमें पेंडेंट भी पड़ा है, वो लियोपार्ड क्लॉ का है, लियोपार्ड क्लॉ का। आज के लिए इतना छोड़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है? अगर इसमें इतना कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा और मजा आया हो तो बताइएगा। थैंक यू।